आप लोगों ने मिस कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, सबसे पहला चैप्टर जो कि है हमारा कोशिका यानी सेल। आइए इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पूछा गया है। अगर आपको यकीन नहीं होता वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है कि कोशिका यानी सेल, या रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि आपको समझने में दिक्कत ही ना हो। ये देखिए, सबसे यहाँ पर देखिए कि कोशिका सेल की खोज किसने की थी। ये जो कोशिका है यहाँ पर सेल है, कोशिका या सेल एक ही कह सकते हो। तो कोशिका क्या होता है सबसे पहले समझिए। जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका एक सेल होता है जो क्या करता है, जीवन शरीर के जितने भी काम काज होता है सब यही संभालता है। चाहे आप श्वसन से लेकर के पाचन तक ले लो, जितने भी सारे हमारे अंदर बॉडी में जो भी सारी क्रियाएं होती है सबका जिम्मेदार होता है ये सेल, जिसे कोशिका कहते हैं। तो इसका खोज किसने किया था सबसे पहले? ऑप्शन आपके पास है ल्यूएनहॉक ने, या फिर बी रॉबर्ट हुक ने, या फिर सी डार्विन ने, या फिर डी न्यूटन ने। हम सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, राइट आंसर कि रॉबर्ट हुक ने ही यहाँ पर किया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फटाफट से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम उतना है नहीं और हमें डेली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करना है जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सी नाभिक, या फिर डी वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में यहाँ पर समाहित होती है, यहाँ पर रहती है, वो ये संग्रहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि पौधों की कोशिका में, ये देखिए पौधा कोशिका एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। तो यहाँ पर क्या बोला है? तो पौधों की कोशिका ना। आइए, तो बोला है कि पौधों की कोशिका में कौन सा भाग, एक ऐसा भाग जो केवल पौधा में ही पाया जाता है, एक ऐसा भाग जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, बल्कि क्या पादप में ही पाया जाता है और किसी में नहीं। ऑप्शन आपके पास है ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, या फिर डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। ये क्या करता है? ये बाहरी आवरण को अब मजबूत बनाए रखता है और ये मोटा परत होता है कोशिका भित्ति, एक तरफ से ये सुरक्षा देता है दोस्तों। और ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाएगा, बिल्कुल जंतु में नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि यहाँ कि कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। ये जो कोशिका का नियंत्रण यानी उसे नियंत्रण करना, उसे अच्छे तरीके से उसे रखना, तो वैक्यूल ऑप्शन ए, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, या फिर डी साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मारिए नाभिक, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अच्छा, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो क्या बोला है कि केंद्र क्या होता है? एक बीच वाला होता है ना, तो बीच वाला तो नाभिक ही कहलाता है, ये तो सबको पता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, टेंशन लेने का नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भोजन बनाने वाला अंग कौन सा है। ये देखिए भोजन कौन बनाता है, भोजन बनाने वाला अंग पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, या फिर डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, ये एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ पेड़ पौधों में या फिर हरी पत्तियों में ही पाया जाता है। और ये क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। ये क्या करते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग परपोषी है, हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सूर्य की रोशनी की सहायता से ही ये क्या करता है? अपने खाना बनाता है और अपना जीवन यापन अपने पेड़ पौधों को ये ग्रोथ करता है। लेकिन हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तभी जाके हमें भोजन मिलता है। लेकिन पेड़ पौधे किसी के पास जाते नहीं है। हम लोग बाजार जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, आलू प्याज टमाटर ये सब वगैरह जितने भी लाते हैं, तब जाके सब्जी बनता है। लेकिन ये कहीं नहीं जाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा इसे समझिए। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी नाभिक, या फिर डी वैक्यूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारिए, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर इस चैप्टर का अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए ना तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए हम आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ये जो लाइसोसोम है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा केंद्र, या फिर बी आत्महत्या का थैली, या फिर सी नियंत्रण केंद्र, या फिर डी भंडारण केंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारिए, आत्महत्या का थैली। लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ पाचक, लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या का थैली, यहाँ पर इसको कहा जाता है इंग्लिश में सुसाइड बैग। दोस्तों सुसाइड बैग कहा जाता है इसको।
क्योंकि ये एक ऐसा बैग होता है, इसके अंदर रासायनिक चीज़ होता है, एक पाचक एंजाइम होता है, और वो क्या करता है, मरे हुए कोशिका को या फिर खराब चीज़ों को वो क्या करता है, साफ करता है। वो क्या करता है, खराब चीज़ों को वो सफाई करता है, खराब चीज़ों को साफ करता है या फिर सफाई करता है। लेकिन किसी कारण अगर लाइसोसोम का बैग अगर फट जाता है तो वो अपने ही कोशिका को खा जाती है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छा बताया है। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ये जो पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा भाग, ऑप्शन है नाभिक, बी वैक्यूल, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल होता है यहाँ पर। आइए ऑप्शन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही ज़्यादा काम आएगा दोस्तों आपके लिए, है ना, क्योंकि ये क्लास 9 और 10 के लिए खासकर बनाया गया है। जो भी हमारा चैप्टर हो, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हम सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल करा दें। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेल वॉल, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर डी वैक्यूल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है यहाँ पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसका दो को नाम है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? ये जो जंतु कोशिका होता है और एक होता है पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में वो कौन सा भाग नहीं पाया जाता? आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी कोशिका भित्ति या फिर डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और जो बाकी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जंतु कोशिका में, ये भी नाभिक भी और राइबोसोम भी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी ने मारिएगा कि कोशिका भित्ति, ये हमेशा पादप में पाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पहुंच चुके हैं। कोशिका में जल और पदार्थ का परिवहन किससे होता है? ये जो कोशिका सेल है दोस्तों, इसमें जल और पदार्थ का परिवहन कैसे होता है, आना जाना कैसे होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मारिए, साइटोप्लाज्म। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ये जो कोशिका का तरल भाग होता है एकदम, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है नाभिक, बी साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल या फिर डी झिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़िए, देखिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? हम आपको पहले ही बता दिए ये कहाँ होता है दोस्तों। आप लोग फटाफट से आंसर बोलिए। इसका आंसर होगा दोस्तों 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल या फिर बी नाभिक, सी राइबोसोम या फिर डी लाइसोसोम। इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिक। डीएनए नाभिक में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए हमेशा नाभिक में पाया जाता है। आइए कोशिका के केंद्र में ना। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन सा है? ये जो कोशिका विभाजन होता है, दो भाग में बढ़ता है ये, तो इसमें सहायक अंग, ये जो उसे सहायता करता है, कौन सा अंग है? ऑप्शन नंबर है सेंट्रोसोम, बी लाइसोसोम या फिर सी राइबोसोम या फिर डी वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये जो कोशिका भित्ति होती है जो हमेशा पादप कोशिका में पाई जाती है, याद रखिएगा, पेड़ पौधों में ये पाई जाती है पादप कोशिका, जो कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। लेकिन ये बनी किससे होती है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है प्रोटीन, बी सेल्यूलोज या फिर सी वसा या फिर डी ग्लूकोज। ये वसा ग्लूकोज ये तो होगा नहीं, प्रोटीन भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, हमेशा ये पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कह सकता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जंतु कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो जंतु कोशिका है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल या फिर डी नाभिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा का स्रोत है, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खत्म होने के बाद एटीपी ऊर्जा यानी अतिरिक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में इसमें काम आता है, क्योंकि ये संग्रह करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
कोशिका का आकार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ये जो कोशिका का आकार है वो किस पर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन है आपके पास कार्य पर, बी रंग पर, सी भोजन पर, या फिर डी जल पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए कार्य पर। यहाँ पर जितना ज़्यादा काम करेगा उसका आकार भी वैसे ही फैलने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ये जो लाइसोसोम है आत्महत्या का थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। इसका मुख्य काम क्या है? ऑप्शन है भोजन बनाना, या फिर अपशिष्ट नष्ट करना, ऊर्जा बनाना, जल संग्रह करना। देखिए भोजन बनाना ये होगा नहीं, या फिर ऊर्जा बनाना ये भी नहीं होगा। ऊर्जा नहीं बनाता है वो, जल को भी संग्रह करके नहीं रखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करता है ये। जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि खराब चीज़ों को ये क्या करता है? साफ सफाई करता है लाइसोसोम। और लेकिन ये अगर फट गया तो अपने ही चीज़ों को, अपने ही कोशिका को ये खा जाती है। उसी को बोलते हैं सुसाइड बैग। इसके कारण ही लाइसोसोम को, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा देख लीजिए। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ये जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल नाभिक में, बी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, सी साइटोप्लाज्म में, या फिर डी वैक्यूल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट में बताइए कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं आखिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।